वहां से जहां से गंगा जी निकलती हैं। उसने सुदूर प्रदेशों से, जहां ऋषि मुनि तपस्या करने जाते थे, वहां से वरुण देव के पास जो शंख था, देवदत्त नामक शंख, जो श्री कृष्ण बजाया करते थे महाभारत में, वो शंख लेकर आया। एक भीम की गदा थी, वो गदा भी बड़ी भयंकर थी। एक ही गदा थी पूरी की पूरी दुनिया में, और वो भीमसेन के लिए उन्होंने नियुक्त की। वो गदा वहां रखी रहती थी महल में। उस महल में रखने के लिए वो गदा और ढेर सारा पत्थर, स्फटिक पत्थर और रत्न, इतने रत्न थे कि जितने कहीं और नहीं होंगे उस महल में थे। पूरी पृथ्वी पर इतने रत्न नहीं आपको दिखाई देंगे। हर चीज उन रत्नों की बनी हुई थी। जैसे कि एक बावड़ी बनी हुई थी, बावड़ी होती है तालाब वगैरह छोटा सा, उस तालाब के अंदर जो कमल के फूल थे वो भी अलग ही जाति के थे। उनकी सुगंध फैली रहती थी वहां पर। और उसमें जो मछलियां थी ना तालाब में, वो पहले कभी नहीं देखी गई। वो स्वर्ण में थी, यानी कि सोने की मछलियां जान पड़ती थी। उसके अंदर कछुए थे, वो उसकी शोभा बढ़ाते थे। तो ऐसी बावड़ी थी। उसके अंदर उतरने के लिए जो सीढ़ियां थी वो स्फटिक की बनी हुई थी। स्फटिक देखो कैसा होता है, बिल्कुल कांच जैसा स्फटिक होता है। लेकिन स्फटिक की अगर सीढ़ियां बनी होंगी तो आप बताइए कि उसमें उतरेंगे कैसे, आपको दिखेगी कैसे, वो नजर ही नहीं आएंगी। और उसमें स्वच्छ जल भरा हुआ था, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। तो उसमें जाने के लिए, उतरने के लिए आभास ही नहीं होता था कि ये यहाँ सीढ़ियां हैं। बड़ी ध्यान से देखना पड़ता था उनको। तो ये एक तरह का चमत्कार था कि जहां स्फटिक पत्थर का प्रयोग होगा वहां पता नहीं चलेगा कि नीचे क्या है, शीशा है, पानी है, ग्लास है, क्या है। उस कांच पर चलकर दासियां और बाकी के जो कर्मचारी वहां होते थे वो चलकर जाते थे। दूर से ऐसे लगता था जैसे पानी पर चल रहा है। तो ऐसा सभा भवन यादवों की सभा में भी नहीं था। यादवों का महल भी वैसा नहीं था। कहते हैं कि ब्रह्मा जी की सभा भी वैसी नहीं थी। उनसे भी उत्तम सभा का भवन तैयार किया मैदानव ने पांडवों के लिए। अब लड़ाई की जड़ यह भी थी, क्योंकि उस सभा भवन को देखने के बाद कुछ और चीज को देखने की इच्छा ही नहीं बची दुर्योधन की। क्योंकि जो उसे देखता था देखता ही रह जाता था। वो किसी इंसान ने तो बनाया नहीं था। एक राक्षस होते हैं, किंकर नाम का एक गण था। वो वहां पर एक ध्वज होती थी, मतलब झंडा होता था, उस ध्वज के अंदर बैठता था वो राक्षस, उसमें निवास करता था। तो कहते हैं कि आपके रथ के ऊपर, जो श्री कृष्ण के पास जो रथ है, जो अर्जुन के पास जो रथ है, उस रथ के ऊपर भी एक वानर विराजमान है। तो वहां पर जो बैठा हुआ एक दानव है, एक गण है, वो बहुत भयंकर जान पड़ता था। दूर से ही देखकर पता चलता था कि वहां पर कुछ है। तो एक एक चीज देखने लायक थी उस महल की। जब उस महल को देखा, उस सौंदर्य को देखा, जब उसका वैभव देखा, तो सब देखते ही रह गए। वो केवल धरती पर एक ही था। यही तो लड़ाई की जड़ थी। इसको देखकर मन में लालच उत्पन्न हुआ कि पांडव तो इतनी आगे बढ़ गए, हम तो बहुत पीछे रह गए, उसके जो भाई हैं दुर्योधन आदि। अब पांडवों का विस्तार देखकर, उनका वैभव, उनका सुख देखकर, जो उनके मन में, दुर्योधन के मन में लालच आया कि ये सब कुछ मैं हथिया लूं, वो था कारण। असली कारण ये नहीं था कि द्रौपदी ने कहा कि अंधे का पुत्र अंधा। द्रौपदी ने ऐसा कभी नहीं कहा। ये गलत बात है, ये झूठ है। ये महाभारत में मैंने कहीं नहीं पढ़ा, मैंने कहीं नहीं देखा। ये तो आपको जो चीज मैं बता रहा हूं वो यही है, सच यही है कि ऐसा सभा भवन था कि किसी का भी मन ललचा जाएगा कि ये तरक्की कहां से हो गई। इतना जादुई सभा भवन है ये। हर चीज, जैसे फाटक है ना, उसके दरवाजे वो भी मणियों के बने हुए, वैदूर्य के, माणिक के और अंबर के। ये तरह तरह के रत्न होते हैं, चमकीले रत्न होते हैं। इनको देखकर ही पता चलता है कि ये कांच नहीं है, ये रत्न है। उस समय होते थे बड़े बड़े रत्न। तो ये भी एक कारण था महाभारत के युद्ध का। जय श्री कृष्ण।